नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका खिगड़े न्यूज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के लिए कहीं ना कहीं भारी साबित हो रही है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का वीडियो बनाना कहीं ना कहीं वो भी जो है लोगों में आक्रोशिता का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कृत्य की पूरा देश जो है वो कहीं ना कहीं कड़ी निंदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस संबंध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर आगरा के अध्यक्ष शैलू पंडित के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का पुतला आगरा कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर फूंका गया। यह एक प्रक्रिया है जो कांग्रेस ने भी की है, लेकिन जो आज संविधान का अपमान करेगा, जो संविधान का उल्लंघन करेगा, देश की सर्वोच्च पंचायत का उल्लंघन करेगा, उसको निष्कासन करने का काम हमेशा की सरकारों ने किया और करेंगे। लेकिन जगदीप धनखड़ जी का अपमान, जाट समाज का अपमान, इस देश के किसान का अपमान, आपके मीडिया बंधु आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इमरजेंसी का समय देश भूला नहीं है, जहां मीडिया वालों को जेल में डाल दिया गया था, पूरी संसद को निलंबित कर दिया गया था, नेताओं को जेल में ठूसने का काम किया था, जो भी मीडिया इनकी बात नहीं मानती थी उनके घरों के लाइट के कनेक्शन कटवाने का काम किया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही राहुल गांधी है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, जैसा अपमान आपने मोदी का किया, तीनों राज्यों ने आपको धुतकार के फेंक दिया, आपने अपमान किया अटल बिहारी वाजपेयी का, इस देश ने आपको ठोकर मारी, आपने अपमान किया राम का, इस देश ने आपको चलता है मान कर दिया। अगर आप अपमान जगदीप धनखड़ जी का कर रहे हैं तो 2024 में जगदीप धनखड़ का अपमान का बदला, उपराष्ट्रपति का अपमान का बदला कांग्रेस पार्टी को देखने को मिलेगा कि देश की जनता और देश की 140 करोड़ जनता उनके अपमान का बदला लेगी। आज हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष शैलू पंडित जी के नेतृत्व में आगरा के कलेक्टर पे पुतला दहन किया है और ये पुतला दहन राहुल गांधी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक किसान के बेटे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, एक जाट का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संविधान हमारा पूज्य है, संविधान का अपमान करोगे तो हिंदुस्तान कभी भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। ये अपमान हमेशा आपने किया है, आपकी पार्टी ने किया, आपके परिवार ने किया है, इसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा आगरा महानगर द्वारा आज कलेक्ट्रेट पर हम लोगों ने कांग्रेस का पुतला और राहुल गांधी जी का पुतला दहन किया है। जिस प्रकार टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने हमारे उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है और उपराष्ट्रपति जी का अपमान देश के करोड़ों युवाओं का अपमान, किसानों का अपमान और जाट समाज का अपमान जो किया है, ओबीसी वर्ग का जो अपमान किया है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं। और मैं आपको कांग्रेस के अगर एक सूच में बता दूं तो इन लोगों ने पहले मोदी जी का अपमान 20 साल से कर रहे हैं, इसी प्रकार ये संविधान का भी अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं और आज राष्ट्रपति के नाम हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। इस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग करी है कि इनके ऊपर हमेशा के लिए इनकी निलंबित की कार्रवाई की जाए और उचित कानूनी कार्रवाई हो। देखिए, साल की शुरुआत होने वाली है, 10 दिन क्रिसमस आ गया है, तैयारी पूरे देश में जोरों से चल रही है। इसी कड़ी में आगरा के होटल क्राक सिराज में क्रिसमस सेलिब्रेशन हर वर्ष की भांति विशिष्ट बच्चों के संग मनाया गया। बच्चों को प्रोत्साहन और क्रिसमस के स्वागत के लिए होटल क्राक सिराज आगरा द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बच्चों के मनोरंजन के लिए संगीत खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। जो बच्चे खेल और अन्य प्रतियोगिताओं में विनर बने उनको गिफ्ट भी दिया गया और पार्टिसिपेट करने वाले सभी बच्चों को सरप्राइज गिफ्ट दिया गया। बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था भी होटल प्रशासन के द्वारा ही की गई। सभी बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति देकर सभी का मन मोहा। देखिए, साल की शुरुआत होने वाली है, 10 दिन 8 दिन रह गए हैं। तो हम लोग ये क्लास की परंपरा है कि एक ऐसे इवेंट के साथ शुरुआत की जाए साल की जिसमें जो समाज का थोड़ा सा वंचित तबका है उसको भी शामिल किया जाए। स्पेशल किड्स अनफॉर्चुनेटली उनको मौका नहीं मिल पाता है एक ही प्लेटफॉर्म में इस तरीके से इकट्ठा होने का। तो क्लास की ये परंपरा है, हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने इस इवेंट को आयोजित किया। आगरा के जो चिराग स्कूल है, टीएस स्कूल है, आशा स्कूल है, वहाँ के बच्चों को वहाँ के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके बच्चों को बुलाया गया। करीब 70-75 बच्चे यहाँ आ पाए और बच्चों के लिए हम लोगों ने गेम्स का आयोजन किया था, उनके लिए डीजे लगवाया था। बच्चों ने अपने खुद प्रोग्राम तैयार करके लाए थे अपने अपने स्कूल से प्रिंसिपल के द्वारा। उन्होंने अपने प्रोग्राम की पूरी प्रस्तुति दी है और आपने देखा होगा कितना खुशी थी उनके मन में, कितने आनंदित थे वो, प्रफुल्लित थे वो लोग। और उसके बाद उनके लिए जलपान की व्यवस्था की गई है और हर बच्चे को। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आ रही है, जहां पर आम जनमानस को बढ़ती ठंड और कोहरे से परेशानी हो रही है। धुंध इतनी है कि बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, जिसके कारण
ट्रैफिक को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान भाई, स्कूली बच्चों, सभी को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सभी ने इस मौसम को देखते हुए लाइटों का जो इस्तेमाल है वो करना शुरू किया है। चित्रकूट से खबर सामने आ रही है, जहां पर पाइपलाइन डालने के लिए मिट्टी की खुदाई कर रहे मजदूर की टीला धंसने से दबकर मौत हो गई। जल जीवन मिशन के हर घर नल योजना के तहत जेसीबी से मिट्टी खुदाई का कार्य चल रहा था। मजदूर की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। ठेकेदार पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। सरदुआ थाना क्षेत्र मिर्जा हकीमपुर गाँव की जो घटना है वो बताई जा रही है। मेरा नाम रामनाथ। एक घटना हो गई, वो जो मृतक था वो खटवारा के रहने वाले ससुराल में रहते थे, तो मिर्जा हकीमपुर में ये पाइपलाइन में काम करते थे, तो वो टील का भसक गया, तो उसमें मृत्यु हुई, खत्म हो गई। कहाँ काम कर रहा है क्या? मिर्जा हकीमपुर पाइपलाइन। पाइप। क्या नाम था उनका? उनका नाम राम सरन। नाम सरन। कितनी उम्र थी? लगभग 50-50 वर्ष रहा। शादी हो गई थी? गदयाल बच्चा है, नाती पूता है। घर में कौन कौन है यही को पूछना हूँ। कंगाल के बच्चे? चार है। बच्ची है। एक बच्ची। ठीक है। निवासी कहाँ के हैं ये? निवासी खटवारा निवासी, तो उनका खटवार में ससुराल में रहते थे। नहीं बताओ। खटवारा। थाना कौन सा लगता है? अब थाना तो खटवारा का राजापुर लगता है, तो लेकिन हुआ वो कांड हुआ तो वो तो सरधुआ लगेगा, एरिया सरधुआ का है। मेरा नाम रामनाथ। एक घटना चित्रकूट करवी कचहरी परिसर में जिला बार एसोसिएशन का चुनाव मतदान संपन्न हुआ। जिला बार एसोसिएशन का मतदान हुआ, जिसमें जिलाध्यक्ष सहित तमाम पदों के लिए भी चुनाव किया गया। मतपेटियों में भाग्य को लेकर जो आज का चुनाव था वो फिलहाल संपन्न होता हुआ दिखाई दिया। जो है अधिवक्ताओं का 483 मत पड़े हैं। आज 483 मत अधिवक्ताओं के पड़े। 32 जो है नॉन सीओपी का है, जिनको सब मिला करके जिनका सीओपी आ गया है यहाँ मौजूदा हालत में, तो कुल मिला करके 483 मत पड़े हैं। कुछ हमारे अधिवक्ता जानते हुए भी कोई बीमार है, कोई रिश्तेदारी की बीमारी के कारण तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं आ सके हैं, और जिनका सीओपी नहीं आया वो नहीं आए हैं, बस इतना। ठीक है। और कल मतगणना होगी। कल सुबह 9 बजे से। सर नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रपाल है। चुनाव अधिकारी जो है अधिवक्ताओं का। चित्रकूट में राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल ने दूसरे दिन चित्रकूट की पावन भूमि पर हनुमान धारा में हनुमान जी की मूर्ति की विधिवत पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति सहित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। सहारनपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर देवबंद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची, जहां भारी भीड़ भी उमड़ती हुई दिखाई दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पूर्व विधायक इमरान मसूद और साथ ही साथ सिद्दीकी भी समेत कई नेता भी यात्रा में शामिल हुए। निश्चित तौर से आम जनता परेशान है। व्यापारी, किसान, मजदूर, महिलाएं, सबके साथ अत्याचार ये लोग कर रहे हैं। नौजवान के साथ अत्याचार कर रहे हैं। महिलाओं का जो उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति है उसको विधानसभा का टिकट देके विधायक बनाते हैं। जो सजा होती है तो कहते हैं इससे मेरा कोई लेना लादना नहीं है। कानून ने अपना काम किया। जब मालूम है कि पास्को एक्ट लगा है वो बलात्कारी है तो उसको टिकट क्यों दिया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल झूठी बातें कर आप महिलाओं का अपमान करते हो और जो बलात्कारी है उसको सम्मान देते हो। ये सारी चीज जुड़ रही है और आम जनता का समर्थन, आप लोगों का सहयोग। बनारस लड़े,
वो रायबरेली लड़े, अमेठी लड़े, प्रयागराज लड़े, जहाँ लड़ेगी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पूरी जान लगा। कांग्रेस सबके साथ सबको लेकर चलती है। किसान की बात, मजदूर की बात। आज गन्ना खा रहा हूँ, ये गन्ने का जो है देख रहे हैं आप, ये पूरी तरीके से आज गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। जब से सरकार आई है 20 रुपए क्विंटल बढ़ता था, नहीं बढ़ा। आज तो किसान परेशान है। आज गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही, नौजवान पार्लियामेंट में घुस के आज अपनी चीजों की मांग कर रहा है। इसी तरह से आप